सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः नए वीडियो में आपके बीच उपस्थित हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर पहली बार मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और समझाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा आदिवासी, क्या दिख रहा है? आदिवासी। तो ये आदिवासी जो आपको दिख रहा है, मतलब संक्षेप में समझा, आदि यानी प्रारंभिक काल से जो भारत में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वही है आदिवासी। भिन्न भिन्न तरह के यहाँ आदिवासी रह रहे हैं और पूरे भारत में 700 से लेकर के, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 700 से 750 जो है जनजाति हमारे भारत में पाया जाता है। और इसका और कैसे कैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है और कैसे कैसे लोग जो है परिवर्तन होते गए हैं, इसके बारे में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं, ये जो है जब हमारा सभ्यता जब विकास होता है, आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, शिलाओं में रहा करते थे और वो धीरे धीरे जंगल में ही अपना जीवन यापन करता था। जानवरों का शिकार कर करके अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी दरमियान जो है धीरे धीरे खेती करना भी सीखते हैं। और क्या होता है, संक्षेप में आपसे हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है लोग जो है क्या करते थे कि पेड़ में, ये जो है जंगलों में लोग रहा करते थे, है ना। तो इस तरह से लोग जो है जंगलों में रहा करते थे उस समय। और धीरे धीरे जो है आपका यहाँ से जंगल से, जब ये पूरा जंगल घनघोर जंगल रहता था, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जब ये क्या होता है कि इसको जहाँ पानी का स्रोत रहता था, धीरे धीरे वो अपना घर वगैरह बनाने लगे। तो घर बनाने के लिए तरह तरह का जो है पत्तियों का प्रयोग किया करते थे। और इस तरह से एक घर से, क्योंकि ये यहाँ से जब निकल के जंगल से जब आते हैं, जब जंगल से जब निकल के जब आते हैं, तो ये जो है अपना धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, बस्ती बनाने लगते हैं। और ये धीरे धीरे बस्ती जब बनने लगता है, तो ये धीरे धीरे बस्ती जो है एक टोला का रूप ले लेता है। क्या लेता है? ये टोला का रूप ले लेता है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से टोला का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से जो है टोला का रूप धारण कर लेता है। जब टोला का जब धारण करते करते बस्ती यानी गांव बन जाता है, और उसके बाद जो है गांव बनने के बाद जो है आपको देखिएगा धीरे धीरे परिवर्तन कैसे होता चला जाता है। जब ये जंगल से निकल कर आते हैं, गांव, छोटे छोटे गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले बने लगे। उसके बाद लोग जो है धीरे धीरे ज्ञान होता है, धीरे शिक्षित होते गए, ज्ञान मिलने लगा। तो जब धीरे धीरे जानने लगे, तब इसका घर का भी बनना जो है चेंजिंग होने लगा। तो धीरे धीरे घर का भी बनना चेंज होने लगा। और धीरे धीरे बनते जो है आपका क्या होने लगा, धीरे धीरे बड़े बड़े जो है घर, इमारत बनने लगे, यानी बिल्डिंग बनने लगा, छत बनने लगा। तो इस तरह से जो है आपका धीरे धीरे जो है परिवर्तन होने लगा। तो इस तरह से जो है बनते परिवर्तन होने लगा। बहुत सारे जो है बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, यानी आपका एक झोपड़ी से लेकर के, एल्वेस्टर से लेकर के, खपड़ेल का घर से लेकर के, अब ये बड़े बड़े बिल्डिंग शहर में जाते हैं।
अब जब इस तरह से जब परिवर्तन का ये जो हम एक यहाँ से जंगल से जब उठा और ये छोटे छोटे झोपड़ियों में बनाकर रहने लगे, रहने के बाद वहाँ से जो है गांव का विकास होता है और गांव में लोग रहने लगते हैं, जो घास फूस का थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, घरों का बनावट जो है चेंज हो जाता है और ये धीरे 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 जो है शहर में बदलने लगता है। और शहर से बदलने के बाद ये जो क्या हो जाता है, उसी समय से जो है हमारा धीरे 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 ज्ञान जब बढ़ने लगता है तो जो जंगल में रह गए वही हो गए, क्या हो गए, आदिवासी। क्या हो गए, आदिवासी। और ये जो है भिन्न भिन्न धर्म का जब ये जब यहाँ से जब निकल के इधर चले आए तो बड़े बड़े जो है राजा महाराजा ये बिल्डिंग होने लगा। वही समय से राजा लोग बनने लगे और बाकी जो इधर रहने लगे प्रजा, और जो गांव झोपड़ियाँ रह गए, यही जो है यही अब धीरे ही थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो गांव में आया और ये लोग बिल्डिंग के घरों में जो जा कर के नौकर चाकर करने लगे, यानी राजा महाराजा का उत्पन्न होता है। और राजा लोग जो है अपना सैनिक बहाली करते हैं, कहाँ से, ये गाँव कस्बों से ला करके, झोपड़ियों से ला करके आपका राजा का जो है राजा बनता है और प्रजा बनता है। और धीरे धीरे इसी तरह से आपका परिवर्तन होते जा रहा है। धर्म जिस तरह से यहाँ से निकल के ऐसे आते हैं और यहाँ से इस तरह से आते हैं और इसी तरह से जो है आपका परिवर्तन होता चला जाता है। अब यहाँ से चक्र काटते काटते यहाँ चला जाता है, इस तरह चला जाता है ना। उसके बाद फिर यहाँ से फिर इस तरह से आता है और इस तरह से जो है परिवर्तन होता चला गया। और इसमें इसीलिए आपको रामायण देखते होंगे, रामायण के नाम सुने होंगे, राम का नाम बहुत जान ही रहे हैं आप सभी। तो ये क्या है, ये कुछ लोग जो है यहाँ से निकल करके जब आए राजा कहलाए और जो इधर ही रह गए आदिवासी, जो उधर ही रह गया। कहने का मतलब अभी भी ये साइकोलॉजी है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कैसे कि अभी आप उदाहरण के जिस शहर में रहते हैं, आप ध्यान सुनिए मेरी बातों को। आप अगर जिस शहर में रहते हैं, जैसे आप रांची में रहते होंगे या अगर झारखंड में हैं तो रांची शहर में रहते हैं, और रांची से भी कुछ दूरी पे गांव होगा। जैसे मैं रहता हूँ रामगढ़ शहर में, रामगढ़ शहर कुछ गांव में हम रहता हूँ, चेटर बस्ती में रहता हूँ। तो देखिए जिस समय चेटर जब चेटर में लोग रह रहे होंगे, जब चेटर का निर्माण बस्ती का जब आए होंगे लोग, उसमें जो रामगढ़ में बिल्डिंग नहीं होगा, लेकिन जिसमें यहाँ के लोग रहते होंगे वो किस में रहते होंगे, खपड़ेल के घर में रहते होंगे। किस में रहते होंगे, ये खपड़ेल के घर में रहते, समझिए ना, कि से खपड़ेल के घर में रहते होंगे। उस समय रामगढ़ में एक दो जो धीरे धीरे छत बना होगा और धीरे धीरे छत बनते बनते अब ये खपड़ेल का रामगढ़ में नामो निशान ख़त्म हो गया होगा। और यहाँ अभी भी वो खपड़ेल का घर, अभी भी गांव में जाइएगा तो खपड़ेल का घर मिलेगा, लेकिन जो शहर है वहाँ जाइएगा तो आपको बिल्डिंग ही मिलेंगे, बड़े बड़े मंजिल मिलेंगे। लेकिन जिस गांव में अगर शहर के अगल बगल में गांव होगा, वहाँ एक पुराना घर आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो गांव में रह रहे हैं वहीं के वहीं उसी सर्कल में घूम रहा है। समझने का प्रयास कीजिए, ये उसी सर्कल में यह घूम घूम करके है। और जो शहर में जो आ गए हैं, टाउन में जो आ गया है, वो बड़ी बड़ी राजा हो गए, उसको गाड़ी स्कॉर्पियो बड़े बड़े बहुत बड़ा बिल्डिंग जमीन लेकर के बहुत बड़ा ऐश मौज कर रहे हैं। और यही उसके जाके यहाँ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो कहाँ से निकला, और ये चाहते हैं कि हमारे वो बंधन में रहे। तो इसी तरह राजतंत्र जो है धीरे धीरे चलता रहा। तो इसी का सर्कल है और इसी तरह से हमारा परिवर्तन हो गया। इसी तरह सेम प्रोसेस इसी तरह है, हम यहीं रह गए और यहाँ से जो थोड़ा सा निकल गया वो बहुत बड़ा बिल्डर बन गया, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है
तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से विश्लेषण करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और आदिवासी के हित के लिए मैं जागरूक करने की कोशिश करूँगा। और सभी मेरा वीडियो का अंत तक देखे हैं। पुनः मैं आपसे विदा लूँगा। मैं श्रीधर मुंडा आपसे पुनः विदा लेता हूँ। सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।